बुद्धि विक्रय केंद्र। कुंभ मेले में एक स्टॉल लगा था जिस पर लिखा था बुद्धि विक्रय केंद्र। लोगों की भीड़ उस स्टॉल पर लगी थी। मैं भी पहुंचा तो देखा कि उस स्टॉल पर अलग अलग शीशे के जार में कुछ रखा हुआ था। एक जार पर लिखा था ब्राह्मण की बुद्धि, 100 रुपए किलो। दूसरे जार पर लिखा था गुर्जरों की बुद्धि, 1000 रुपए किलो। तीसरे जार पर लिखा था दलितों की बुद्धि, 2000 रुपये किलो। चौथे जार पर लिखा था मुस्लिम की बुद्धि, 5000 रुपये किलो। मैं हैरान कि इस दुष्ट ने ब्राह्मणों की बुद्धि की इतनी कम कीमत क्यों लगाई। गुस्सा भी आया कि इसकी इतनी मजाल, अभी मजा चखाता हूं। गुस्से से लाल मैं भीड़ को चीरते हुआ दुकानदार के पास पहुंचा और उससे पूछा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई जो ब्राह्मणों की बुद्धि इतनी सस्ती बेचने की। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया और बोला, हुजूर, बाजार के नियमानुसार जो चीज ज्यादा उत्पादित होती है आपस में ही टकराती है, उसका रेट गिर जाता है। आप लोगों की इसी बहुतायत बुद्धि के कारण ही तो आप लोग दीनहीन हाल में पड़े हैं। राजनीति में कोई पूछने वाला भी नहीं है। आप लोगों को स्वर्णिम इतिहास होने के बावजूद विकास की धारा से हट चुके हैं। आप लोग सब एक दूसरे की टांग खींचते हैं और सिर्फ अपना नाम बड़ा देखना चाहते हैं। किसी को सहयोग नहीं करते, काम करने वाले की आलोचना करते हैं और नीचा दिखाते हैं। अगर आपके पास पैसा आ जाए तो रिश्तेदार से संबंध तोड़ लेते हो। आज हर जाति में एकता देखने को मिलती है, सिर्फ ब्राह्मण को छोड़कर। जाइए साहब, पहले अपनी कौम को समझाइए और मुकाम हासिल करिए और फिर आइएगा मेरे पास। तो आप जिस रेट में कहेंगे उस रेट में आप लोगों की बुद्धि बेचूंगा। मेरी जुबान पर ताला लग गया और मैं अपना सा मुंह लेकर चला आया। इस छोटी सी कहानी के माध्यम से जो कुछ मैं कहना चाहता हूं, आशा करता कि समझने वाले समझ गए होंगे और जो ना समझना चाहे वो अपने आप को बहुत बड़ा खिलाड़ी समझ सकते हैं। नोट: कृपया इस पोस्ट को केवल ब्राह्मणों के बीच आगे बढ़ाए, शायद एकता आ जाए। जय श्री राधे कृष्णा।